व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिम मिर रब्बिकुम वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तक़ूलू रायना, मत कहो रायना, वक़ूलू उन्ज़ुरना, और कहो तवज्जो फरमाइए हमारी तरफ, वस्माऊ, और सुन लो इस हुक्म को, वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वलल मुशरिकीन, नहीं चाहते काफिर लोग अहले किताब में से और नहीं मुशरिक, अन युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप पर उतरे कोई भलाई, मिर रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, और अल्लाह ताला ख़ास करते हैं अपनी रहमत जिसके लिए चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़े फ़ज़ल वाला है। कुरान करीम की आयात मुबारका में यहूदियों की शरारतों का तज़किरा चला आ रहा है। अभी जिन आयात का तर्जुमा आपके सामने तिलावत किया है, इनमें भी यहूद की बदनीति और उनकी एक गलीज़ फितरत का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया है। चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहूदी बज़ाहिर भी और दरपर्दा भी बड़े सख्त दुश्मन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत, आपका मकाम, आपका मर्तबा देखकर उनको सख्त हसद और तकलीफ़ होती थी। हर वक्त वो हसद की आग के अंदर ये सारी चीज़ें देखकर जलते रहते थे। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आते और आकर आपको ख़िताब करके ये कहते, रायना। रायना का एक मतलब इब्रानी ज़बान में है जो उनकी अपनी ज़बान थी जिसमें तौरात भी उतरी है, और एक मतलब रायना का अरबी ज़बान के अंदर था, और वो अपना मतलब लेते थे क्योंकि अल्लाह ताला तो उनके अंदर से वाकिफ़ था। उनके मतलब के मुताबिक इब्रानी ज़बान में रायना का एक तर्जुमा तो ये था बेवकूफ़, और दूसरा तर्जुमा था शेखी मार, जिसको हम अपनी ज़बान में शोधा, शेखी मार या शोधा हम कहते हैं। ये दो तर्जुमे इब्रानी ज़बान में बनते थे, और फिर एक तीसरा मतलब वो निकालते थे बड़े अजीब रंग में। वो रायना के अंदर एक लफ्ज़ी तरमीम करके एक और माना जो अरबी ज़बान के अंदर भी बनता था, और वो माना भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शान निशान नहीं था, उससे भी गुस्ताखी का पहलू निकलता था। वो रायना के बजाय वो कहते थे रायना। रायना, राई कहते हैं चरवाहे को, राई। जिस तरह एक सहाबी का लक़ब भी है असवद राई, जो बकरियां चराते चराते आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में आए, उनका लक़ब भी था असवद राई, असवद चरवाया।
तो वो राइना कहकर एक मतलब ये निकालते कि ए हमारे चरवाए, या ए बेवकूफ़, या ए शोदे, या ए शेखी मार, नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नकल कुफर कुफर नबाशत। अब बेचारे सादे सहाबा किराम जो अरब थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए लोग, वो ये समझते थे कि हम तो सीधे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, ये लोग अहले किताब हैं, किताब पढ़े हुए हैं, नबियों के साथ इनका वास्ता पड़ा है, इनकी नस्लों के अंदर अम्बिया गुजरे हैं, हमें अम्बिया के आदाब के तकाज़ों का हमें क्या मालूम। ये लोग चूँकि अम्बिया के साथ रहे हैं, अम्बिया के साथ इनके बाप दादों को वास्ता पड़ा है, इनके कबीलों के अंदर आते रहे, तो ये अम्बिया के आदाब से वाकिफ़ हैं, लिहाजा ये जो जुमले ज़बान से कहते हैं वो जुमले बड़े तकद्दस वाले और अज़मत वाले हैं। तो लिहाजा सहाबा ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन अल्फाज के साथ पुकारना शुरू कर दिया, जबकि सहाबा किराम की नीयत तो अच्छी थी, उनकी नीयत के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं था, और अरबी के अंदर इसका माना भी बुरा नहीं बनता था। अरबी के अंदर रायना का माना ये बनता था कि हमारी तरफ तवज्जो फरमाएं या हमारी रियायत फरमाएं, हमारी तरफ तवज्जो फरमाएं या हमारी रियायत फरमाएं, उनका मकसूद भी यही था। लेकिन चूंकि यहूदी पहले कहते थे कि हम छप्पी चोरी हम कहते थे, अब तो देखो हमारी देखा देखी इन लोगों ने भी हुजूर अलैहिस्सलाम को राय ना कहना शुरू कर दिया है। अब हमारा मकसद हाल हो गया, तो आपस में बैठ कर ठा ठा करके हंसते खिलखिलाते मुसलमानों पर कि देखो जी ये फ़लाँ भी इस तरह पुकार रहा है, फ़लाँ भी इस तरह पुकार रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का नोटिस ले लिया, कुरान करीम की ये आयात नाजिल करके अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को भी मना फरमा दिया, अगरचे तुम्हारी नीयत दुरुस्त है और तुम ये माना मुराद नहीं लेते हो और तुम्हारी ज़बान के अंदर भी इसका ये माना बनता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर दूसरा माना इसका बनता है तो मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह को इन अल्फाज के साथ मत पुकारो। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की ये आयात नाजिल की। जब सहाबा किराम को मना किया, कुरान करीम की आयात आ गई, जिब्राईल अमीन ने आकर मसला वाज़े कर दिया। अब किसी यहूदी को भी जुर्रत नहीं होती थी सहाबा की मौजूदगी में आकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राय ना कहकर पुकार सके। पहले तो वो लाइल्मी के अंदर ये सिलसिला करते थे, अब जब मसला खुल गया तो उनको भी पुकारने की जुर्रत नहीं होती थी। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयात के अंदर ये इरशाद फरमाया। अब देखिए तर्जुमा, बात समझ आ जाएगी। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ए ईमान वालो, ईमान वालो। अल्लाह अकबर, अल्लाह का कितना प्यारा खिताब है, कितना प्यारा खिताब है। हर आदमी को मुतवज्जे हो जाना चाहिए। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं ए ईमान वालो, तो उस खिताब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि खुदा आपके ईमान की तस्दीक कर रहा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर 88 मकामात पर ईमान वालों को ईमान वाले कहकर पुकारा है। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए मोमिनो, ला तक़ूलू रायना, मत कहो रायना, वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ, और कह दीजिए उन्ज़ुरना। अगर आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर आका दो जहां को अपनी तरफ मुतवज्जे करना हो तो रायना के बजाय आप क्या कहा करें? उन्ज़ुरना, उन्ज़ुरना। आका हमारी तरफ निगाह कीजिए, हमारी तरफ निगाह कीजिए। और अल्लाह फरमाते हैं वस्मऊ, अमर का सीगा, फरमाया सुन लो इस हुक्म को। ऐसा ना हो पहले तो तुम्हें पता नहीं था, अब पता चल गया है, अब अगर गुस्ताखी सरजद हो गई तो अल्लाह फरमाते हैं अन्तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे अमाल को जला के राख कर दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया वस्मऊ, और सुन लो, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब। मालूम हुआ आका दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी इशारतन, किनायतन, सिराहतन, दिरायतन, किसी एतबार से भी की जाए तो गुस्ताख क्या होता है? काफिर। अल्लाह ने क्या कहा? वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, काफिरों के लिए क्या है? दर्दनाक किस्म का अजाब है।
एक मसला यहाँ वाज़ेह हो गया। आगे दूसरा मसला, अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे महबूब, आखिर भाई इनको इतनी दुश्मनी क्यों है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इतने क्यों जलते हैं, इतना असद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों है? तो अल्लाह पाक ने उसका तज़किरा कुरान करीम की अगली आयात के अंदर फरमाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनको इतना असद, इतनी जलन इसलिए है, इतनी कुड़न आका दो जहां से इसलिए है कि पहले अंबिया इनके कबीलों में आते रहे, इनकी कौम में आते रहे, इनकी बरादरियों में आते रहे। आप देखें वो सिलसिला चलता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, दो लाइनें चलती हैं, एक माई हाजरा है, एक माई सारा है। माई सारा की गोद में आने वाले इसहाक अलैहिस्सलाम, माई हाजरा की गोद में आने वाले इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, 12 के 12 नबी, फिर इनके नबियों के आगे औलादों से अंबिया का सिलसिला चलता है। ओ हज़ारों अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, लेकिन इधर माई हाजरा की गोद में एक आता है इस्माईल अलैहिस्सलाम, और इसकी पुश से आने वाला भी 12,000 नहीं आते, 1200 नहीं आते, बल्कि एक आता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये नबूवत का सिलसिला बनी इसराइल से छीन कर, क्योंकि इन्होंने अंबिया को सताया, कत्ल किया, उनकी बातें न मानी, उनकी इत्तिबा न की, उनकी नाफरमानी करते रहे, अल्लाह ने यह सिलसिला छीन कर ताज नबूवत बनु इस्माइल पर रख दिया। बनी इसराइल से छीना, किसके सर पे रखा? बनु इस्माइल के सर पे रखा। इनको ये अदावत थी, अब ये चाहते हैं कि कोई खैर, कोई भलाई, कोई इज्जत, कोई अजमत, कोई मौजज़ा जब आपको दिया जाता है तो इससे ये बड़े जलते हैं। अल्लाह ने उसका तज़किरा कुरान करीम की आयत के अंदर किया। अगली आयत का तर्जुमा देखें, अल्लाह फरमाते हैं मा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, ओ मेरे पैगंबर, मा यवद्दुल्लज़ीना नहीं चाहते काफिर अहले किताब में से और न मुशरिक, अय्युनज़्ज़ला अलैकुम मिन खैरिन, कि आप पर उतरे कोई भलाई, आप पर उतरे कोई भलाई, कोई खैर आप पर नाज़िल हो मिन रब्बिकुम, आपके रब की तरफ से। वो चाहते थे कि हमारे कबीलों से आते। मुशरिकों को क्या ज़िद थी कि बनु हाशिम से क्यों हुआ, फलां कबीले से क्यों नहीं हुआ, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम क्यों हुआ, आमना का लख्त जिगर क्यों हुआ? अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह खास करते हैं अपनी रहमत जिसके लिए चाहता है। फरमाया ये तुम्हारी चॉइस की बात नहीं, तुम्हारी ख्वाहिश की बात नहीं, तुम्हारे चाहने की बात नहीं। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, अल्लाह अपनी रहमत के लिए ख़ास करता है जिसे चाहता है। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है, जिसे चाहता है फजल अता करता है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।